क्लास 12 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नॉर्मलिस्ट इक्वेशंस। तो नॉर्मलिस्ट इक्वेशन के लिए आपको ध्यान रखना होगा फर्स्ट डेल जी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल। तो ई है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, डेल जी नॉट कितना हो जाएगा माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल स्ट्रेट। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड ई नोट होगा यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जो डेल जी की वैल्यू होती है डेल जी इज इक्वल टू होता है आपका डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 और क्यू। क्यू क्या होता है 11 में बहुत टाइम किया था, वेयर क्यू इज क्वेश्चन फैक्टर होता है एक, तो क्यू की वैल्यू आती है के क्यू इज क्वेश्चन फैक्टर, और क्यू की वैल्यू हम फाइंड करते हैं क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन आर होता है। ठीक है, तो ये वाली वैल्यू हमने 11th में बहुत करी थी, फिर भी पर्सन स्टूडेंट्स अगर विच आर न्यू हैं, जो हमारे स्टूडेंट न्यू हैं उनके लिए एक बार फिर से जब हम एग्जाम्पल करेंगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एक बार ये पॉइंट्स क्लियर कर देते हैं। तो क्यू इज इक्वल टू पी अपॉन आर, तो आप डेल जी और डेल जी नॉट की वैल्यू एक इक्वेशन नंबर थर्ड इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये हो जाएगा आपके पास कितना, देखो वैल्यू ऑफ डेल जी इज माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल, तो डेल जी की जगह पर रख देती है यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू डेल जी नॉट कितना है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 और क्यू। तो यहाँ से अगर आप ये नेगेटिव है, नेगेटिव को रिमूव करने के लिए माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल इज इक्वल टू नेगेटिव, यहाँ पर भी नेगेटिव कॉमन लेते। देखो जब आप नेगेटिव कॉमन लेते हैं तो जो टर्म नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाती है, और जो पॉजिटिव है इट विल बी कन्वर्ट इनटू नेगेटिव, वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगी। तो एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल, और ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू। ठीक है, क्यू की वैल्यू है आपकी कितनी पी अपॉन आर, तो पुट हियर पी अपॉन आर। ठीक है, इतना हो गया। तो यहाँ पर भी हम पी अपॉन आर पुट कर लेते हैं, तो इसको पी अपॉन आर हो जाएगा। ठीक है, इतना वैल्यू आ गया। तो अब आप ई सेल निकाल रहे हैं, तो ई सेल कितना हो जाएगा, ई सेल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सेल कितना होगा माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल अपॉन एन एफ। यहाँ से देखो ई सेल वैल्यू निकाल लें तो एन एफ आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका नेगेटिव ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है, यहाँ से नेगेटिव कॉमन लिया था आपने, नेगेटिव कैंसिल। ई सेल कितना आ जाएगा एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल अपॉन एन एफ माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 और पी अपॉन आर अपॉन, देखो ये एन एफ है जो पहले जब इनटू होता है तो एक बार में सबके अपॉन में आ जाएगा, बट बीच में जो प्लस या माइनस होता है इसके भी अपॉन में आएगा और इसके भी अपॉन में आएगा, तो एन एफ विल बी काउंटेड। ठीक है, यहाँ भी आ जाएगा डिनोमिनेटर में, एन एफ इज कैंसिल बाई एन एफ। तो आपके पास जो ई सेल की वैल्यू आई तो आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आएगा यहाँ पर सॉल्व होकर, ई सेल आया आपका, ई सेल इज इक्वल टू कितना ई नॉट ऑफ द सेल माइनस ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 और पी अपॉन आर, ये आपके पास रिलेशन आया। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड कंडीशंस में क्या होता है हमारा, एट नॉर्मल कंडीशन पर आपका नॉर्मल कंडीशन में हमारा ये अपॉन एन एफ भी था यहाँ पर, तो पुट है आपका जो टी है टी इक्वल लेते हैं 25 डिग्री सेल्सियस लाइक नॉर्मल रूम टेम्परेचर, तो इसको केल्विन में चेंज कर दिया 273 इंटू केल्विन दैट इज इक्वल टू 298 केल्विन, ये केल्विन में आ गया। आपके पास आर की वैल्यू आर इज इक्वल टू 8.314 और एफ इज इक्वल टू यहाँ पर लेते हैं 96500 कोलम। ठीक है, जब ये वैल्यू आप इसमें पुट कर देते हैं तो ई सेल जो आएगा आपका, ई सेल होगा ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 0.591 आर टी, और आर की वैल्यू पुट कर दी, टी की वैल्यू आपने पुट कर दी है, एफ की वैल्यू पुट करी, नीचे बचेगा कौन 10 और लॉग बेस 10 पी अपॉन आर। ठीक है, इसको आप लर्न कर सकते हैं इस टाइप से और कैलकुलेशन करके देख सकते हैं। इन केस एनी डाउट मुझे कमेंट कर लीजिए, पूरी कैलकुलेशन में कर लूँगा यहाँ पर। और आपका जब आपने आर की
करी, देखो इतनी टी की वैल्यू आपने 298 पुट करा, एफ का वैल्यू 96500 पुट किया, तो कैलकुलेशन के बाद 0 पॉइंट इन सबको कैलकुलेट करके 0.591 अपॉन n और log बेस 10 p अपॉन r आता है। तो बस आपको कॉन्सेप्ट के ध्यान रखना है नॉर्मल इक्वेशन के लिए। डेल जी इक्वल माइनस एन एफ ऑफ द सेल इक्वेशन फर्स्ट लिया, ठीक है। डेल जी नॉट होता है माइनस एन एफ ई नॉट ऑफ द सेल इक्वेशन सेकंड है। डेल जी के लिए आता है डेल जी नॉट प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस 10 क्यू इक्वेशन थर्ड है। तो जहाँ पर आपका क्यू आपका क्वेश्चन फैक्टर बनता है, क्यू इक्वल पी अपॉन आर होता है। तो माइनस एन एफ ई सेल कितना आएगा, माइनस एन एफ ई नॉट सेल प्लस 2.303 आर टी लॉग बेस क्यू की वैल्यू आपने पुट कर दी पी अपॉन आर। तो क्या हो जाएगा, देखो माइनस एन एफ ई ऑफ द सेल, माइनस यहाँ पर था, माइनस को रिमूव, इधर भी था, माइनस को रिमूव करने के लिए माइनस कॉमन लिया, ये पॉजिटिव था, ये आपका नेगेटिव हो गया। तो ई सेल कितना आएगा, ई सेल आ गया आपके पास एन एफ कैंसिल हो गया, ई नॉट ऑफ द सेल, तो ये आ गया ई नॉट ऑफ द सेल माइनस 2.303 आर बी अपॉन एन एफ। देखो ये जो एन एफ है ये इसके अपोन में भी आएगा, एन एफ इसके अपोन में भी आएगा, लॉग बेस 10 पी अपॉन आर। तो ये आ गया ये रिलेशन एक आ गया आपका। नॉर्मल कंडीशन में T 25 डिग्री सेल्सियस होता है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए 273 ऐड करके दोनों को ऐड किया 298 केल्विन आ गया, तो R इक्वल आ गया 8.314। F की वैल्यू हम लेते हैं 96500 और कोलम्स, और ई सेल कितना हो जाएगा, इन नॉट ऑफ द सेल 0.591 अपॉन n लॉग बेस 10 p अपॉन r हो जाता है। तो ये आपका एक रिलेशन निकल गया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करते हैं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशंस, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि इसको इरेज करें और नेक्स्ट इसमें ऐड करें पॉइंट्स न्यू, ठीक है। देन नेक्स्ट करते हैं चेक, देखो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशंस पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन पर आपका सेल करना वर्क कर देता है बंद। तो एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, जब आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशंस होती है तो उस कंडीशन पर आपको ध्यान रखना है सेल विल नॉट वर्क, सेल हमारा वर्क नहीं करेगा, और जब सेल वर्क नहीं करेगा आपका तो यहाँ पर ई सेल कितना हो जाएगा, इसका 0, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा 0, तो 0 इज इक्वल टू हो जाएगा किसके, यहाँ पर ई सेल 0 हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन ई सेल इज इक्वल टू 0 होता है, तो ये 0 इक्वल कितना आ गया, ई नॉट ऑफ द सेल और माइनस 0.591 अपॉन n लॉग बेस 10 एंड p अपॉन r। तो ये आप नेगेटिव वैल्यू को इधर शिफ्ट कर देंगे तो इधर अगर पॉजिटिव हो जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा, ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.591 अपॉन n और लॉग बेस 10 p अपॉन r, ठीक है। तो देयरफॉर इसको हम प्रॉपर टर्म में लिखते हैं, तो ई नॉट ऑफ द सेल दैट इज इक्वल टू 0.591 अपॉन n लॉग बेस 10 p अपॉन r। तो आपका जो इक्विलिब्रियम कंडीशन पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकलेगा वो आएगा ई नॉट ऑफ द सेल इज इक्वल टू 0.591 अपॉन n लॉग बेस 10 p अपॉन r। दैट्स डन। अब इसमें जो इक्वेशन ऐड करनी है, स्क्रीनशॉट प्लीज ले लीजिए एक बार। तो नेक्स्ट कंडीशन ऐड करते हैं इसमें, डन, इरेज करते हैं। वन कंडीशन इज मोर क्लियर, टाइप ऑफ रिएक्शन डेल जी नॉट वैल्यू ई नॉट सेल, टाइप्स ऑफ सेल क्या होगा, अगर आपके पास स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस है, डेल जी नॉट नेगेटिव आता है तो ई नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ठीक है। और नॉन स्पॉन्टेनियस में अगर डेल जी नॉट पॉजिटिव होता है तो ई नॉट सेल नेगेटिव होगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन पर ये 0 है तो ये भी 0 होगा, ठीक है। हम इस रिलेशन में अपने में पुट करके देख सकते हैं तीनों वैल्यू। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में बैटरी होती है डिस्चार्ज, जिसको आप डेड बैटरी बोलते हैं, तो ये हो जाएगा डेड बैटरी, और ये होगा इलेक्ट्रोलाइटिक्स, और ये सेल होगा हमारा टाइप्स ऑफ सेल गैल्वेनिक्स। दैट्स डन। आई थिंक नेक्स्ट इक्वेशन आपका क्लियर हुआ होगा, और इफ एनी डाउट प्लीज सेंड मी डायरेक्टली और कमेंट मी डायरेक्टली। थैंक्स, दैट्स डन।